हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं फैटी एसिड्स को। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, लिपिड क्या होता है, लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा। उसके अंदर मैंने फैटी एसिड एग्जांपल बताया था किसका, ड्राई लिपिड का। क्यों क्यों चलो देखते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ एक वो। ठीक है, सिंपल लिपिड क्या थे आपके, फैटी एसिड और उसमें लगी हुई एल्कोहल, है ना। और जब मैंने इसको हाइड्रोलिसिस करा तो मेरे फैटी एसिड अलग हो गए। तो आपको दिख रहा है कि मैंने फैटी एसिड एक सिंपल लिपिड से बनाए। तो ड्राइव लिपिड क्या होते हैं, ड्राइव लिपिड वही तो होते हैं जो मैं सिंपल लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड से बनाऊं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आपको जो फैटी एसिड है वो आपका हाइड्रोकार्बन के चेन है जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, मतलब एक एलिफेटिक एक चेन है और उसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है। ये चेन आपकी 4 कार्बन से 36 कार्बन तक लंबी हो सकती है, 2 कार्बन की भी होती है। ठीक है, तो उसे हम फैटी एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका ड्राइव लिपिड है। क्यों, क्योंकि आपने सिंपल लिपिड से इसे ड्राइव किया है। कैसे, सिंपल लिपिड को हाइड्रोलिसिस करके फैटी एसिड अलग हो गया, तो वो आपका फैटी एसिड है। इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये एक फैटी चेन बनी हुई है तो इसके 2 एंड है आपके। एक आपका डेल्टा एंड, कौन सा वाला बोलूँगा मैं, जहाँ पे COOH लगा है। अगर मैं ओमेगा एंड किसे बोलूंगा, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा, ओमेगा एंड। ठीक है, 2 बात क्लियर हो गई, 2 बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे डेल्टा 4। डेल्टा 4 का मतलब क्या है, डेल्टा मतलब इस साइड से स्टार्ट करना है, कहाँ से, COH। और 4 का मतलब क्या है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। समझ में आ रहा है क्या। मैंने बोला ओमेगा 3, ओमेगा मतलब इस एंड से स्टार्ट करना है। चलो, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओमेगा वाला सिस्टम ओमेगा एंड से स्टार्ट होगा, डेल्टा वाला सिस्टम डेल्टा एंड से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। ठीक है, एक सिस्टम और आता है ग्रीक सिस्टम, ग्रीक अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, डेल्टा 2 से, मतलब यहाँ से। मतलब आपका COH वाला कार्बन हम नहीं लेते हैं, इसमें डेल्टा 2 को बोलते हैं अल्फा, फिर बीटा, ये सुना होगा आपने, गामा, डेल्टा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन लगा है वो अल्फा कार्बन, ऐसा सुना होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। आगे चल के थोड़ा सा एक बताऊंगा आपको, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपको हेल्प करेगा, फिर रिवाइज हो जाएगा। लाइन रिप्रेजेंटेशन सब पढ़ के आ रहे हो यार, कि आपको कोई ग्रुप होगा तो उसको आप दिखाओगे ऐसे, है ना, उसको दिखाओगे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन लगे हैं सिंपल, तो आप सिंपल ऐसे कर लोगे, एक सेकेंड, सिंपल ऐसे कर दोगे। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन मतलब क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या लाइन डायग्राम। अगर आपका कोई डबल बॉन्ड होगा बीच में तो आप ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे। समझ में आ रहा है क्या। कोई भी ग्रुप होगा तो उसे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी कार्बन वगैरह हैं वो हम लाइन से ही दिखा देंगे। मुझे पता है आपको आता है, ये तो बहुत बेसिक है। चलो, अब एक होता है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझो, थोड़ी सी बात समझो। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पर है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसको रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करोगे रिप्रेजेंट, तो पहले आप गिनो नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखो 12। ठीक है, 12 कार्बन लिखे आपने। अब आपको देखना है पूरे स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड है, बताओ कितने डबल बॉन्ड है। आप बोलोगे पूरे स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है केवल एक कार्बन कार्बन, ये वाला नहीं, कहीं आप बोलो C डबल बॉन्ड O, नहीं नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में आप बोलोगे एक डबल बॉन्ड, तो लिखो 1, लिखो 1। ठीक है, और फिर क्या लिखो, फिर क्या लिखो, वो डबल बॉन्ड डेल्टा सिस्टम में कहाँ पर है। आप बोलोगे डेल्टा 1 इसे बोलते हैं, डेल्टा 2 इसे बोलते हैं, डेल्टा 3 इसे बोलते हैं, डेल्टा 4 इसे, डेल्टा 5 इसे, और डेल्टा 6 इसे। तो डबल बॉन्ड किसके किसके, डेल्टा 5, डेल्टा 6, और जो नंबर छोटा होगा उसको लिख दो यहाँ पे, डेल्टा 5। 5 छोटा है ना, तो उसे लिख दो। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। तो ये क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करा जाता है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। चलो एक बार और देख लो, ये वाला करो। इसमें मैंने कितने कार्बन है, 18 कार्बन। ठीक है, 18 कार्बन, कितने डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे एक ही है, एक ही है। और कौन सा वाला डेल्टा लगेगा बताओ, 9 या 10, 9 या 10, डेल्टा कौन सा लगेगा, आप बोलोगे 9, बिकॉज वो छोटा है, बिकॉज वो छोटा है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, अभी ओमेगा वाला भी कराऊंगा, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा हूँ, इसमें कितने कार्बन है, हाँ ठीक है, 18 दिख रहे हैं, 18 दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी हो सकते हैं, 18 बन गए वो, चलो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, 18 मन यहाँ 12 बने थे। ठीक है ना, 18। कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, आप बोलोगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब चलो डेल्टा लगाओ, डेल्टा लगाओ। अब आप बताओ कहाँ कहाँ पे लगाएं हम, 9 और 10 में कौन छोटा है, 9। ठीक है, 12 और 13 में कौन छोटा है, 12।
15 और 16 में कौन छोटा है? 15। तो आपका पूरा लिख दिया। मतलब ये नंबर क्या दिखा रहे हैं? 9, 12, 15 डेल्टा कार्बन पे डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है क्या? कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया? ठीक है। एक ओमेगा सिस्टम भी ऐसा होता है, मतलब ऐसा लिखो 18, 3 डबल बॉन्ड, फिर लिखो ओमेगा। ओमेगा इसमें केवल पहला कार्बन ही देखते हैं। ओमेगा एंड कौन सा होगा बताओ? ओमेगा एंड ये वाला होगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। ठीक है। इसमें आप सिंपल लिखोगे ओमेगा 3। इसमें सारे डबल बॉन्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ पहला डबल बॉन्ड जहां मिल गया हमको ओमेगा 3 पे मिल गया, 3 और 4 के बीच में मिल गया। इसका मतलब छोटा कौन है? 3, तो 3 लिख दिया। ठीक है। आगे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे हम कि 4, 5, 6 ओमेगा 6 भी लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये ओमेगा 3 कार्बन होगा। सुना होगा ना ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर से। बट अभी समझ में आया है कि ओमेगा वाले में पहला वाला ही देखा जाता है सिर्फ। ठीक है। डेल्टा वाले में आपको सारे डबल बॉन्ड लिखने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन फैट, बहुत आसान है यार। आपके थोड़ा सा बस देखना है आपको, 2 से 6 कार्बन होंगे तो शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन को कैसे लिखते हैं? मोर फेमसली शॉर्ट चेन फैटी एसिड। मीडियम किसे बोलूंगा? जिसके अंदर कार्बन 8 से 14 के बीच में आएंगे। ठीक है। लाइक इसको लिखूंगा मैं MCF, ये मोर कॉमन है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। 14 to 24 तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है। और ये 24 से ऊपर तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मैंने अलग कर दिया। एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में, आपको दिख रहा है सब में डबल बॉन्ड दिख रहा था, है ना? तो ये सब क्या हुए आपके? अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, एक हो या एक साथ हो तो अनसैचुरेटेड। ठीक है। और सैचुरेटेड माने क्या होता है? डबल बॉन्ड नहीं है। ये बहुत डेंजरस होते हैं। कौन से वाले? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं? बिकॉज ये ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो आपकी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो आपके जो रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सॉलिड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज ये आर्टरीज वगैरह में एक्यूमुलेट होंगे तो आपका कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी डिसीज करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, अगर इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो। ठीक है। ओके। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है। अगर एक है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है ना, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आ रहा है क्या? ये तो नाम से क्लियर है, मैं जानता हूँ। ठीक है। बेस्ड ऑन दी कार्बन, टोटल नंबर कार्बन, लाइक इवन चेन है, ऑड चेन है। लाइक ये बताओ क्या है? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 इवन है ना? तो इवन में आ गया। एक कम कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 किस में आ गया? ऑड चेन में आ गया, है ना? तो ऑड चेन, इवन चेन की ऑड चेन है, इवन चेन है। ठीक है। ऑड चेन के लिए यार बहुत आसान होता है यार एकदम करना, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन कर दो, 2 करके अलग हो जाएंगे। इवन चेन के लिए बहुत आसान होता है करना, 2 करके अलग कर दो। आपने पढ़ा होगा बीटा ऑक्सीडेशन में 2 करके अलग कर दो। बट ऑड चेन का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अलग होता है, 2 करके अलग कर दो, लेकिन 3 वाला बच जाता था। ठीक है। तो उसके लिए अलग। ठीक है। प्रोपेनॉइल कोएंजाइम है। ठीक है, छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, तो हमारी बॉडी में जो बन सकता है वो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, लेकिन जो हमें डाइट से लेना पड़ेगा वो हमारे लिए इसेंशियल। इसके लिए पूरा लेक्चर है कल, है ना? इसके लिए पूरा लेक्चर कल पढ़ाऊंगा। सारे एग्जांपल इसेंशियल में क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांस फैटी एसिड क्या है, पूरा पढ़ाऊंगा ढंग से। तो कल आपका लेक्चर नंबर 3 आएगा इसके ऊपर। ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड। बट अभी के लिए समझो, क्लासिफिकेशन हमने 4 हिस्सों में करा। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, अब क्लासीफाई हम किसी बेसिस पे करते हैं ना, लाइक एक क्लास है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे करा गया, है ना? तो ऐसी क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा, यहाँ पे हमने टोटल कार्बन एटम देखे, यहाँ पे हमने सिंथेसिस देखी कि बॉडी के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। चलो कुछ 1-2 चीज़ देखो। मैं बोल रहा हूँ, एक होता है आपका ब्यूट्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, क्या आपके 6 कार्बन के फैटी एसिड हैं। तो किसके अंदर? एसिटिक एसिड, ये किसके अंदर आएंगे बताओ? 2 से लेके 6 किसके अंदर आता है बताओ? शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर। लेकिन इनमें कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो किसके अंदर एक और कैटेगरी क्या बनेगी इनकी? क्या बनेगी बताओ? कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये किसके अंदर आएंगे? सैचुरेटेड के अंदर भी आएंगे। सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है क्या? कि मतलब ये आपके शॉर्ट चेन भी हैं, सैचुरेटेड भी हैं। ठीक है। अब इवन है तो इवन चेन फैटी एसिड है,
इसेंशियल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे, है ना। ऐसे आपके मीडियम चेन फैटी एसिड हैं ये 10, 12, 14, नाम याद ही करने पड़ते हैं कुछ कुछ। आप ऐसे पाल्मिटिक है, ये आपको याद हो जाता है ना। स्टेरिक है, ये क्वेश्चन याद हो जाता है। तो एक दो याद करेंगे हम लोग, लास्ट में मैं आपको नोट्स दूंगा, जितने नोट्स में दूंगा आप देखना, याद हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो कल की क्लास होगी उसमें थोड़े एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड किसे किसे बोलता हूँ, है ना, ओमेगा 3 ओमेगा 6 किसे के बोलूँगा, ठीक है। तो वो तो याद करने पड़ेंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सैचुरेटेड के, सैचुरेटेड। इनको हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो दिक्कत करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्यूमुलेट हो सकते हैं कहाँ पे, आर्टरीज वगैरह में, मतलब ठीक है, स्टेबल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड, तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसमें लाइक पाल्मिटोलिक, है ना, ओलिक, यूरिसिक, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके मोनो, मोनो मतलब एक डबल बॉन्ड है, ओमेगा 7 पे, ओमेगा 9 पे, ओमेगा 9 पे, समझ में आ रहा है क्या। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, लिनोलिक और लिनोलेनिक, 18 कार्बन के होते हैं। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। जो पहला डबल बॉन्ड है वो ओमेगा 6 पर है यहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा 3 पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। तो यही सिंपल सा चीज़ थी आपकी, आपको बस ये समझना है कि सैचुरेटेड, अगर मैं पूछूँ आपसे आइडियल ऑयल क्या होगा, उसके अंदर 1:1, यानी कि 1 मिलना चाहिए आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, 1 मिलना चाहिए मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और 1 मिलना चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। एक सेकेंड, तो ये क्या होती है यार, आपकी आइडियल कंपोजिशन होती है किसी भी ऑयल की, कि जिसके अंदर ज़्यादा क्या है आपके अनसैचुरेटेड ज़्यादा हैं, है ना, और सैचुरेटेड कम है। होने तो चाहिए यार, इंपॉर्टेंस तो इनकी भी है, कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल ऑयल होगा, ठीक है। तो आप कोई भी ऑयल फैट खा रहे हो, इट डजेंट मैटर आप कौन सा खा रहे हो, ये मैटर करता है, आप कितना खा रहे हो ये नहीं, आप खा लो सारा सैचुरेटेड वाला, नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये भी होगा, ठीक। ओमेगा 3 ओमेगा 6 में नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से बात करेंगे इसकी। और क्या बात कर सकते हैं, देखो मान लो कोई डबल बॉन्ड वाला है, ये है कोई, तो आप बोलोगे तो ठीक है, लेकिन मान लो कोई फ्री रेडिकल आया, कोई क्या आया, फ्री रेडिकल आया, तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में। जब भी तो बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड वाले तो ख़राब होते हैं, इनका नंबर बढ़ जाएगा तो दिक्कतें होंगी। तो इसलिए फ्री रेडिकल हमें रोकना होता है। तो इसे रोकने के लिए क्या लाते हैं बीच में, बताओ, एंटीऑक्सीडेंट। लाइक विटामिन में कौन कौन से होते हैं, ए होता है ना, के होता है ना, सॉरी के थोड़ा ना होता, सी होता है, ई होता है, ठीक है, ACE, ठीक है। ये कुछ विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट। चलो ये सब तो एक्स्ट्रा बातें थी, मैंने बस पता नहीं क्यों कर दी, ठीक है। तो ये आपकी बात थी, मैंने पढ़ा दिया आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स। अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा बहुत फैटी एसिड के बारे में बता दिया। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना उसको और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।